नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज से, जिसकी फ़ीस पर ईयर मात्र 300 रुपये है। उसमें आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो कौन सी कॉलेज है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, साथ ही टोटल सीट क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों ये कॉलेज है नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज माओडियांगडियोंग शिलोंग में है ये। तो दोस्तों अगर इंस्टीट्यूट से आप इस कॉलेज से अगर बीएससी नर्सिंग करते हैं तो नॉमिनल चार्जेस फीस में आप कंप्लीट बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों डिटेल्स में इसके जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है उसके बारे में जानते हैं। तो इसका 4 इयर्स के जो ड्यूरेशन रहेगी उसमें आपकी 6 मंथ इंटर्नशिप है वो इंक्लूडेड रहेगी। 6 मंथ का जो प्रोग्राम रहता है, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो 4 इयर्स का आपके स्टडी रहती है और 6 मंथ का आप अदर से आपको इंटर्नशिप करवाते हैं। और ये आपकी जो एफिलिएट है वो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी नेहरू से एफिलिएट ये कॉलेज है आपकी। इसमें जो टोटल सीट है वो आपकी 50 सीट है। 50 सीट के केवल बीएससी नर्सिंग के लिए हैं। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर दोस्तों बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपने 10+2 किया होना चाहिए। 10+2 आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में होना चाहिए और आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए, चाहे आपने किसी भी स्टेट बोर्ड से किया हो या सीबीएसई बोर्ड से किया हो, आपकी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन आपके जो एग्रीगेट 45% मार्क्स है वो होने चाहिए, वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश जो कोर सब्जेक्ट है उसमें। आपका एज क्राइटेरिया है वो 17 साल आपका मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम इसमें 25 ईयर्स होना चाहिए। आपका जो 17 साल है वो मिनिमम वो आपका 31 दिसंबर 2021 से काउंट किया जाएगा दोस्तों। और इसमें मेडिकली फिट होना चाहिए और कैंडिडेट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये वो हो गई दोस्तों इसके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। और बाकी की बात करते हैं कि इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है दोस्तों उस बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपका जो सेंटर है वो केवल आपका शिलोंग में ही रहेगा। इसके अलावा अगर आप अदर स्टेट के लिए जैसे सोच रहे कि आपके स्टेट में आ जाएगा इसका, तो वह नहीं आएगा। केवल इसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो शिलोंग में ही कंडक्ट करवाया जाएगा दोस्तों। इसकी जो हॉस्टल अकोमोडेशन है वो सभी अभ्यर्थियों के लिए भी रखी गई है। तो अगर आप जैसे किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपका इसमें एडमिशन हो जाता है तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। आपका जो मीडियम रहेगा वो आपका रहेगा 4 ईयर बीएससी का इंग्लिश मीडियम में रहेगा, हिंदी मीडियम में या अदर कोई लैंग्वेज में नहीं रहेगा दोस्तों। इसमें जो आपका अप्लाई करने का है दोस्तों वो आपका है इसमें कि आपको ऑफलाइन इसके लिए अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन किस तरीके से, जैसे ही प्रोस्पेक्ट जारी किया जाए दोस्तों, अभी प्रोस्पेक्ट या इसकी कोई लेटेस्ट अपडेट जारी नहीं की गई है। तो 2021 सेशन के लिए अभी तक इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म वो स्टार्ट नहीं किए। तो जैसे ही इसके फॉर्म है वो स्टार्ट करेंगे तो आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप कनेक्ट होकर रहिए, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप जैसे ही अपडेट आती है तो वो आपको तय समय पे आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों इसके लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, तो प्रोस्पेक्ट जारी किया जाएगा, उसी के साथ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद में उसको फिल करना। फिल करने के बाद में दोस्तों आपको इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो सबमिट करनी है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी दोस्तों, तो 1000 रुपीज़ है दोस्तों इसकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। वो आपको इसमें बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और किस नाम से हैं वो आपको सारी डिटेल प्रोस्पेक्ट में प्रोवाइड की जाएगी। उस नाम से आपको डिपॉजिट करने 1000, फिर उस रिसिप्ट को भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करने, आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको अटैच करना है। डॉक्यूमेंट आपके 11th 12th के एज प्रूफ और जो भी आपके 10th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, सारे डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके और एनवलप में डाल के आपको इनको सेंड करने हैं दोस्तों। सेंड कहाँ पे करने हैं दोस्तों, बाई पोस्ट आपको सेंड करने हैं। ऐसे आपको स्पीड पोस्ट से या कैसे भी सेंड कर सकते हैं। तो ये एड्रेस दिया गया दोस्तों, तो इस एड्रेस पे आपको सेंड करने। एग्जामिनेशन सेल ये दिया गया, डायरेक्टर्स ब्लॉक PO माओडियांगडियोंग शिलोंग, और ये आपके पिन कोड है, तो इस पर आपको सेंड करने हैं। तो दोस्तों इसकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो रहेगी आपकी इसकी 1000 रुपीज़ रहेगी। इसमें आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 1000 रुपीज़ है वो आपको किस तरीके से पे करने होते हैं। तो प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज ऑफ
NEIGRIHMS है, ये अकाउंट नेम है, ये अकाउंट नंबर है, वो यहाँ पे IFSC कोड है। तो ये आप NEFT से या ऑनलाइन से कैसे भी आप इसको डिपॉजिट करवा सकते हैं। और जो स्लिप मिलेगी आपको उसको अपने एनवलप में अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करके अपने सभी डॉक्यूमेंट जो सेल्फ टेस्टेड है उसके साथ में डॉक्यूमेंट को अटैच करके इस एड्रेस में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उसके साथ में अटैच करके आपको सेंड करना है। अब आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इस पर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी। अब दोस्तों आपने अप्लाई कर दिया और आपका एडमिट कार्ड है वो किस तरीके से आपको सेंड किया जाएगा। तो दोस्तों ये आपको बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट से जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपना एड्रेस दिया है उस एड्रेस पे आपको बाय पोस्ट आपका एडमिट कार्ड है वो सेंड किया जाएगा दोस्तों। अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो आपका रिटर्न बेस्ड रहेगा, MCQ टाइप का रहेगा। उसमें सिलेबस है वो दोस्तों 11th और 12th बेस्ड का रहेगा, 11th और 12th का NCERT बेस्ड का रहेगा। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी दोस्तों। इसमें जो सिलेबस है उसमें देख लेते हैं क्या क्या आएगा। तो सिलेबस में अगर बात करें यहाँ पे एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग ये 10 मार्क्स की रहेगी, फिजिक्स आपकी 15 मार्क्स की, केमिस्ट्री आपकी 15 की और बायोलॉजी आपकी 20 की, GK 20 की, इंग्लिश आपका 10 मार्क्स का और जनरल एबिलिटी आपका 10 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का टोटल ये आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस रहेगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का है दोस्तों। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक का लिंक दे रखा है, ई बुक मिलेगी दोस्तों आपको, वो आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। उस ई बुक को अगर आप रीड कर लेते हैं तो आपके सारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। 11th और 12th NCERT बेस्ड है। तो इस तरीके से 6 बुक है, उनको 3 सब्जेक्ट को कंपाइल करके 3 in 1 बनाया गया है। तो 3 in 1 बुक को अगर आप रीड करते हो तो ये मान के चलिएगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन उस ई बुक से बाहर नहीं जाएगा। और आप अगर वो कंसेप्ट क्लियर करने के बाद में आपको कहीं भी टेस्ट सीरीज नहीं मिलती है तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव बुक का भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो अगर आप कंसेप्ट वाली बुक और ऑब्जेक्टिव बुक दोनों बुक को रीड कर लेते हैं तो दोस्तों मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन उन 2 बुक्स से बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव से आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाएगी। जो भी आपने चैप्टर रीड किया है तो उसका आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको वो चैप्टर है वो कितना याद हुआ, कितना आपने उसके कंसेप्ट क्लियर किए हैं, वो आपके जब MCQ करोगे तभी क्लियर हो पाएगा। GK की बुक का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं GK का पोर्शन है वो आपके 20 मार्क्स का है। तो GK का आपको करंट अफेयर आपको 6 मंथ का आपको रीड करना और स्टैटिक GK है तो वो भी आपको उस बुक में मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और GK का है ये स्टडी मटेरियल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आपका जो इंग्लिश का है वो ग्रामर आपको रीड करनी है, 10th बेस के इसमें ग्रामर का पोर्शन आता है। और आपका इसमें आता है रीजनिंग और मैथमेटिक्स का जो आपका 20 मार्क्स का है। रीजनिंग आप सभी इजीली कर सकते हैं, आपको एक बार केवल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है उनको आपको सोल्व करना है। एक बार आप अगर देख लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग का नहीं बचेगा। और जो बाकी का अगर एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग का देखा जाए दोस्तों तो इसमें आपका जनरल एबिलिटी और एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग है। तो इनको अगर मैथ और रीजनिंग को अगर काउंट किया जाए दोस्तों तो इसका भी आपका 20 मार्क्स का है। तो रीजनिंग ईजी है, मैथ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और GK का पोर्शन है दोस्तों जो मैंने आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है, तो उसके बाद से कोई भी नहीं आएगा दोस्तों। तो ये बात होगी दोस्तों आपके जो एंट्रेंस एग्जाम की और सिलेबस क्या रहेगा। इसके अलावा अगर नेक्स्ट बात करें इसमें कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे रहेगा, तो सिलेक्शन आपका जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो उसकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और उस मेरिट लिस्ट के बाद में आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आपको अलग से कोई भी इंडिविजुअल कोई कॉल लेटर नहीं सेंड किया जाएगा। उस इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान रखना है, समय समय पर आपको वेबसाइट को पे अपडेट रहना है और वहाँ पे आपको डेट दे दी जाएगी कि आपको फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होकर आपकी काउंसलिंग प्रोसेस उसको कंप्लीट करना है। ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों मैंने आपको बता ही दी कि आप इस वेबसाइट को विजिट करते रहना है दोस्तों। और इसमें बिल्कुल क्लियर दे रखा है, नो इंडिविजुअल कॉल लेटर विल बी सेंट फॉर काउंसलिंग प्रोसेस। तो काउंसलिंग के लिए कोई भी आपका जो इंडिविजुअल कॉल लेटर है वो नहीं दिया जाएगा। और काउंसलिंग में आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो लेके जाने हैं, जिससे कि वो आपका वेरीफाई कर सके दोस्तों इसमें बात करते हैं कि आपकी जो फीस है वो कितनी रहेगी दोस्तों। तो फीस की बात करें दोस्तों तो ट्यूशन फीस है वो आपकी इसमें 350 रुपीज़ है। मात्र आपकी पर ईयर की जो फीस है वो 350 इसमें आपके लगेगी। इसमें जो लाइब्रेरी फ़ीस है वो 40 रुपीज़ है, लेबोरेटरी फ़ीस है 150 है, अगर गेम्स की 125 है, हॉस्टल एडमिशन फ़ीस मात्र 300 रुपये हैं। अगर आप ट्यूशन फ़ीस और हॉस्टल फ़ीस को भी अगर 650 रुपीज़ होते हैं दोस्तों आपके पर ईयर की, तो नॉमिनल चार्जेस हैं। और बाकी का जो स्टूडेंट वेलफेयर फंड है वो 100 रुपीज़ है।
इनके अलावा जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपकी 25,000 है, हॉस्टल सिक्योरिटी 750 है और मेस मनी सिक्योरिटी है वो 1000 रुपीज़ है। ये जो फीस है आपकी ये आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये आपके 1465 रुपये के लगभग अराउंड इतने होते हैं। शायद कैलकुलेशन में मेरी गलती हो सकती है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो अराउंड ये मान के चलिए कि आपको 1500 रुपये में आपकी हॉस्टल चार्जेज, मेस का आपका जो ट्यूशन फीस है, लेबोरेटरी फीस है, लाइब्रेरी फीस, सारा आपका 1500 रुपये पर ईयर में हो जाता है। तो आपको अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी, बाकी का ये जो आपका अमाउंट है ये आपको वापस रिफ़ंड कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपको अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए लिया जाता है दोस्तों कि अगर आप बीच में छोड़ के जाते हैं तो उस वजह से आपको रिफ़ंड नहीं किया जाता। अगर आप कंटिन्यूसली उसको करते हैं तो आपको ये रिफ़ंड कर दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों 2021 सेशन के लिए इसके जैसे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। कोई भी इशू है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डाउट भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।